जय हिंद दोस्तों। चलिए आज क्लास 10th का मैथ्स का प्रश्नावली 8.1 बताएंगे, क्योंकि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो आप सब जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और देखिएगा, ताकि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सके। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। मतलब एक त्रिभुज बनाना है जिसका बी समकोण है, और ए बी बराबर कितना दिया, 24 सेंटीमीटर, और बीसी दिया है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले इसके लिए एक फिगर बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाना है, और जिसका बी समकोण है, बी ए बी सी। यहाँ बी समकोण दिया गया, ठीक है, और मान दिया ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ए बी बी सी दिया है, इसका मतलब ए सी पहले निकालना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ समझना, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो यहाँ पर देखना है पहले कर्ण, लंब और आधार किसको बोलेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, जिसको समकोण माने हैं उसके जस्ट सामने वाला को कर्ण बोलते हैं, या फिर समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे कर्ण। अब यहाँ डिपेंड करता है लंब और आधार किसको बोलेंगे, मतलब यहाँ पर न्यून कोण किसको मानना है। अगर मान लेते हैं, अगर सी को न्यून कोण मानते हैं, सी को थीटा मान लेंगे, तो सी के सामने में जो रहेगा उसको लंब बोलेंगे, और जो बच जाएगा उसको आधार बोलेंगे। तो यहाँ मान लेते हैं, अभी सी को थीटा मान लेते हैं, इस लंब क्या हो जाएगा ए बी, और आधार क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, मतलब बी सी। तो अभी किसी को थीटा नहीं मानना, भी पहले कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर मतलब कर्ण निकालना है। ठीक, तो ए बी का मान कितना है 24, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 7, 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 625 हो जाएगा। ठीक, यहाँ ए सी स्क्वायर है, मतलब कर्ण स्क्वायर है, तो ए सी बराबर हो जाएगा यहाँ ए सी बराबर 625 का रूट, मतलब वो निकल जाएगा इसका वर्गमूल 25, मतलब कर्ण कितना आ गया 25। अब यहां से कहता है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, मतलब एक बार ए को थीटा मानना है, और एक दूसरा क्वेश्चन में सी को थीटा मानना है। तो सबसे पहले ए को थीटा मानना है, तो इसको मिटा देते हैं। चलिए ए को थीटा मानेंगे तो लंब हो जाएगा 7, और आधार हो जाएगा 24, और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है समकोण त्रिभुज में। कितना निकला है 25, यहाँ 25 लिख देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि साइन ए निकालें, साइन ए निकालें। कितना 24 लिखे, अच्छा 25 हो जाएगा। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन ए के लिए लंब क्या हो जाएगा बी सी, और कर्ण तो हमेशा फिक्स है, यहाँ लिखेंगे बी सी बटे ए सी। बी सी का मान कितना है, बी सी का मान 7 बटे ए सी का मान 25 है। उसी तरह से कॉस ए का था निकालने के लिए, यहाँ कॉस ए निकालेंगे। कॉस ए बराबर हो जाएगा फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। आधार कॉस ए के लिए लंब होगा बी सी, आधार हो जाएगा ए बी बटे कर्ण हो जाएगा ए सी। ए बी का मान कितना है 24, और ए सी का मान 25 है, इसका मतलब 24 बटे 25। ठीक है, साइन ए निकल गया।
अब यहाँ से कहता है साइन सी और कॉस सी निकालने के लिए लिखेंगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में साइन ए, साइन ए बराबर सॉरी साइन सी कहता है साइन सी, साइन सी के लिए अब थीटा क्या हो, थीटा इसको अगर मानेंगे तो लंब क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है, और आधार हो जाएगा बी सी। तो लंब साइन सी के लिए लंब बटे कर्ण का फॉर्मूला, तो लंब का मान लिख देते हैं ए बी बटे ए सी। तो लंब का मान कितना है यहाँ भी 24 बटे 25 हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है। फिर उसी तरह से कॉस सी का मान निकालना है, तो कॉस सी के लिए आधार क्या हो जाएगा बी सी, यहाँ हो जाएगा बी सी बटे कर्ण ए सी बराबर बी सी का मान कितना है 7 बटे कितना हो जाएगा 25, ठीक है। इस तरह से पहला क्वेश्चन कुछ नहीं है, देखिए इजी है ट्रायगोनोमेट्री, बस लंब कर्ण और आधार साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ये चैप्टर बहुत इजी है 8.1, ठीक है, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक।